क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जलते क्यों हैं? आपको सफल देखकर लोग ईर्ष्या क्यों करने लगते हैं? द्वेष और जलन का यह भाव आखिर क्यों जन्म लेता है? गौतम बुद्ध ने इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। आज हम उन्हीं की एक प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो हमें ईर्ष्या और दोष से बचने का सही मार्ग दिखाएगी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आया। वह बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो लोग जलते हैं। मुझे देखकर कई लोग ईर्ष्या करते हैं। मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वह द्वेष रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहा, मान लो कोई तुम्हें विष दे लेकिन तुम उसे पीते नहीं, तो क्या वह विष तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है? वह व्यक्ति बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम्हारे प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखता है तो वह तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम स्वयं उसे अपने मन में स्थान नहीं देते। ईर्ष्या और दोष का विष तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, ईर्ष्या तभी जन्म लेती है जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। जैसे एक बगीचे में दो बीज होते हैं, एक बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है और दूसरा धीरे धीरे बढ़ता है। अब अगर दूसरा बीज पहले बीज से अपनी तुलना करने लगे तो क्या वह बड़ा हो पाएगा? वह व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, उसे अपने हिसाब से बढ़ने देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है। हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुमसे द्वेष करता है तो उसके लिए क्रोध मत रखो, बल्कि करुणा रखो। एक बार एक राजा मुझसे बहुत द्वेष करता था। उसने मुझे अपने महल में बुलाया और बहुत बुरी बुरी बातें कही। मैंने चुपचाप उसकी बातें सुनी और मुस्कुराता रहा। राजा ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने कहा, अगर कोई मुझे कोई चीज़ देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह चीज़ किसके पास रहेगी? राजा बोला, वही जिसने दी थी। मैंने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और द्वेष भी तुम्हारे पास रहेगा। मैं उसे स्वीकार नहीं करता। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसके भीतर शांति आ गई। बुद्ध ने कहा, जो झुकता है वही फलदार होता है। जैसे एक आम का पेड़ जब फल देता है तो उसकी शाखाएं झुक जाती है, लेकिन एक बंजर पेड़ सीधा खड़ा रहता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो अहंकार में डूबा रहता है वह दूसरों से ईर्ष्या का कारण बन जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई तुम्हारे प्रति द्वेष रखता है तो उसे अपना शिक्षक समझें, क्योंकि वह तुम्हें धैर्य और सहनशीलता सिखा रहा है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे अपशब्द कहने लगा। मैं शांत बैठा रहा और कुछ नहीं बोला। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास ही रहेगा।
मैंने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, यह तुम्हारे पास ही रहेगा। वह व्यक्ति लज्जित हो गया और उसने मुझसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने आगे कहा, द्वेष और ईर्ष्या की आग में जलने वालों से दूर रहो, पर उनके लिए भी दया रखो। उनके मन को भी शांति की आवश्यकता है। जीवन में जलना नहीं, जलाना सीखो। दीपक बनो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे। अगर आप भी जीवन में शांति चाहते हैं तो शांति लिखकर कमेंट करें और दिशा डायरी को सब्सक्राइब करें।